इस वक्त की अहम खबर, पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत के पलटवार से पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया है। पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बैठक बुलाई। इसके बाद न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने जैश के सरगना मसूद अजहर को सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। इसके साथ ही खबर आई है कि जैश ने आतंकी कामरान के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में अबू बकर को नया कमांडर बनाया है। न्यूज 18 को मिली एक और एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने घाटी में आतंकियों के लिए हथियारों की नई खेप भेजी है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा हमले के बाद डरे पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर को बहालपुर से रावलपिंडी भेज दिया है। बहालपुर आतंकी संगठन जैश का हेडक्वार्टर है। मसूद अजहर को रावलपिंडी में सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है। पुलवामा हमले में जैश का सीधा हाथ है और पुलवामा में आत्मघाती हमले के लिए जैश ने ही आतंकी आदिल को तैयार किया था। पुलवामा हमले में सीधे जैश का हाथ होने से परेशान पाकिस्तान ने मसूद अजहर को सुरक्षित जगह पर भेजा है। हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू सहयोगी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बता रही है कि पाकिस्तान के भीतर, आतंकियों के भीतर कितनी बड़ी बौखलाहट है, ये सबूत है। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से ये मूव किया गया है बहावलपुर जहां पर हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का, वहां से उनको रावलपिंडी ले जाया गया एक आईएसआई के एक सेफ हाउस में। ये ना सिर्फ ये दिखाता है कि पाकिस्तान में बौखलाहट है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो लगातार पाकिस्तान पर बनता नजर आ रहा है। वहीं जैश पर जो लगातार दुनिया भर की जो देश हैं वो इस हमले की कड़ी निंदा कर चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि कार्रवाई की जानी चाहिए उन आतंकी संगठनों के खिलाफ जो पाकिस्तान की धरती पर काम करते हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो जानकारी है खुफिया सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक जो मौलाना मसूद अजहर है, जिसका कल ही एक ऑडियो भी रिलीज जारी किया गया, जिसमें उन्होंने हालांकि इसको पुलवामा हमले का उन्होंने दावा नहीं किया, लेकिन ये श्रद्धांजलि जरूर दी है उस आतंकी को जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। साथ ही साथ आज जो खबर आ रही है कि उनको फिलहाल एक सेफ हाउस में मूव कर दिया गया है। याद रहे कि रावलपिंडी वही जगह है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर। एक बात तो साफ हो रही है, जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की जानकारियां पाकिस्तान से सामने आ रही है, ये बता रही है कि हमारी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। एहतियातन जितने चाहे पाकिस्तान कदम उठा ले, लेकिन उसे अब अपनी मौत का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को बचाता हुआ नजर आ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, इसी बीच एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ऐसा एक कम्युनिकेशन भी सर्कुलेट किया जा रहा है जहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि जो एलओसी के पास रहने वाले लोग हैं वो एहतियात बरतें, बंकर का इस्तेमाल करें, रात को बाहर ना निकलें, सीमा के करीब मवेशी ना चराएं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है इस अलर्ट के जरिए जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास है कि भारत की ओर से शरारत की जा सकती है, इस तरह की वहाँ पर मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर एक भय का माहौल ज़रूर है पाकिस्तान में। वो देख चुका है सर्जिकल स्ट्राइक का अंजाम क्या हुआ था, लेकिन ऐसे में वो इस आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई को सेंस करता हुआ ये कदम उठाया है। और इसलिए जो तमाम एलओसी के पास रहने वाले पीओके में जो लोग हैं उनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मसूद अजहर की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है शैलेंद्र वांगू, और यही बौखलाहट पाकिस्तान और पाक परस्त तमाम लोगों में और खुद मसूद अजहर में है, जिस तरह की आप जानकारी दे रहे हैं। इस बीच आपको हम बता दें, शैलेंद्र वांगू के साथ साथ हमारे दो सहयोगी और जुड़े हुए हैं, संदीप बोल और अमित पांडे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आप तक पहुंचा दें। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलवामा में 3 दिन पहले हुई मुठभेड़ में कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर कामरान के मारे जाने के बाद जैश ने घाटी में अबू बकर को नया कमांडर बनाया है। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कामरान के मारे जाने के बाद अबू बकर को नया कमांडर बनाया गया है। चाहे जितने कमांडर बना ले, ये जितनी कोशिशें कर लें, लेकिन अब इनकी एक एक कोशिश पर हमारी निगाह है और उस पर कार्रवाई का बस इन्हें इंतजार करना है। देखिए, पुलवामा हमले के बाद से ही बहुत अहम इनपुट सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां जुटा रही हैं और उसके मुताबिक अब अबू बकर को बहुत अहम जिम्मेदारी दी है और वो भी उसका भी तरीका ठीक वही था जैसा कामरान का था।
इसने भी अफगान युद्ध में अनुभव लिया है और उसके बाद यहाँ पर जो युवा है, युवाओं को ये प्रोत्साहित करता है, उनको मोटिवेट करता है और उनको खास तौर की वो ट्रेनिंग देता है किस तरीके से विस्फोटकों का खतरनाक से खतरनाक इस्तेमाल किया जा सके। अबू बकर उसमें माहिर है और ये जो यहाँ की युवा है उनको बरगला रहा है। तो एक स्ट्रैटेजी है और जब भी कोई, इससे पहले भी देखा गया है, कोई अहम कमांडर मारा गया है आतंकी संगठनों का और खासकर जैश का, तुरंत ही न केवल वो एक्सेप्ट करता है कि हमने इस वारदात को अंजाम दिया है, बल्कि उसके बाद वो अपने कमांडरों को भी बदलता है और उसका ऐलान वो बाकायदा करता है। वो चाहे जितने भी कोशिशें कर ले आतंक परस्ती की, पाक परस्ती की, इतना तो साफ हो चुका है अमित, जिसको हम बात साफ एक बार फिर से करते चले, वो ये कि अबू बकर आ जाए, कामरान का क्या हश्र हुआ ये हमने देख लिया, और मसूद अजहर कैसे दुम दबाकर भाग रहा है इधर उधर, ये भी हम देख रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साजिश एक बार फिर बेनकाब हो गई है। न्यूज 18 इंडिया को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक ISI आतंकी को हथियारों की खेप मुहैया करा रही है। हाल ही में ISI ने आतंकियों को हथियारों की एक बड़ी खेप भी भेजी है, जिसमें 30 राइफल, 15 पिस्टल समेत 100 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड और 2000 से ज्यादा गोलियां शामिल हैं। हथियारों की ये खेप तंगधार से होकर दक्षिण कश्मीर में आतंकियों तक पहुंचाए गए हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कश्मीर में पुलवामा हमले से ध्यान भटकाने के लिए आतंकी बारामूला में भी हमले की साजिश बना रहे हैं। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हथियार तंगधार तक पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं संदीप, लेकिन हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं उन तक हर खबर पहले पहुंच जा रही है ताकि तैयारी पूरी हो इनसे बदला लेने की। बिल्कुल, देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब ISI सीधे तौर पर जो है फ्रंट फुट पर जो है आकर वो आतंकी संगठनों का जो है मददगार बन रहा है। और लगातार जो है अगर कश्मीर की बात करें तो जितना भी आतंकवाद यहाँ पे है वो सिर्फ और सिर्फ ISI की तरफ से प्रायोजित है। और अब जब यहाँ पे ऑपरेशन ऑल आउट के बाद आतंकियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी, हथियार जो है उनके ख़त्म हो रहे थे और सीधे तौर पर जो उनके कमांडर लगातार ढेर हो रहे थे, तो ऐसे में घाटी में एक बार फिर से अपने आप को मजबूत कराने के लिए आतंकी संगठनों का मदद जो है वो ISI कर रही है। और अभी जो हम लोगों को जानकारी मिली है लीपा वैली है, वहाँ से जो है तकरीबन 30 से ज़्यादा AK-47 राइफल जो है वो भेजी गई हैं साउथ कश्मीर के लिए। साथ ही काफ़ी मात्रा में जो है गोलियां भी हैं, तकरीबन 2000 राउंड के आसपास जो है गोलियां बताई जा रही कि वो वहाँ पे भिजवाई गई हैं। साथ ही 100 से ज़्यादा हैंड ग्रेनेड है, क्योंकि आप देखा होगा कि लगातार जो है ऑपरेशन करने में नाकाम जो हो रहे थे आतंकी संगठन, वो जो है अब बीच में उन्होंने हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करना शुरू किया था। हैंड ग्रेनेड हमले जो है बढ़ गए थे, तो ऐसे में इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान और ISI कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। और यही वजह है कि लगातार जो है वहाँ आतंकी संगठनों को हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं संदीप बोल, और आपने दक्षिण कश्मीर का जिक्र किया, ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा माहौल खराब है। आतंकियों ने अपनी हर तरह की बदनीयती वहां पर दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में इस जानकारी के बाद किस तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, खुफिया एजेंसी को इस बारे में जानकारी है और अगर जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो भी हथियारों का जखीरा है वो एक लॉट में नहीं भेजा गया होगा, क्योंकि आतंकियों को भी पता है कि जिस तरीके से वहां पे सुरक्षा बल जो है पूरी चौकसी बरते हुए हैं, तो ऐसे में ये जो खेप है ये बहुत थोड़े अमाउंट पर जो है खेप आगे की तरफ भेजी गई है। लेकिन खबर यही है कि तकरीबन 30 से ज़्यादा AK-47 राइफल जो है यहाँ पे भेजी गई हैं। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक स्टोरी की थी और लोगों को बताने की कोशिश की थी कि जो आतंकी है उनके पास हथियार ख़त्म हो गए हैं। पहले उन्होंने छीना झपटी शुरू की आतंकियों ने, और उसके बाद जब उसमें भी कामयाब नहीं हो रहे थे वो लोग, तो उसके बाद जो है कश्मीर घाटी में श्रीनगर में ही जो है वो जो वहाँ पे जो आर्म्स डीलर हैं कुछ एक, जो कि अब भी जो है सुरक्षा एजेंसियों की रडार पे हैं, वो लोग उनको जो है मुहैया करा रहे हैं AK-47, जिसमें कीमत बताई जा रही है कि उनको 2 लाख से 3 लाख रुपए कीमत उसकी चुकानी पड़ रही है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त हथियार ना होने की वजह से जो है आतंकी पूरी तरीके से बेहाल है, और यही वजह है कि सुरक्षा बल जो है लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने डर की वजह से LOC के पास 40 गांव खाली करा लिए हैं, जबकि POK के 127 गांव को अलर्ट किया गया है। इतना ही नहीं, घबराए पाकिस्तान ने LOC के पास लोगों की आवाजाही रोक दी है।
इसके अलावा पीओके के गांव में पाकिस्तानी सेना की हलचल बढ़ गई है। साथ ही सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने पीओके में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं और लोगों को भी एलओसी से सटे इलाकों में कम आने जाने को कहा है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चोर की दाढ़ी में तिनका, कहते हैं सबूत दो, जैश ए मोहम्मद स्वीकार करता है, इस हमले की जिम्मेदारी लेता है। जब सबूत मांगने की बात आती है तो चुप हो जाते हैं जब पेश कर दिए जाते हैं, और अब साफ दिख रहा है कि डर है तो तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, गांव को खाली करा रहे हैं। ये क्या है? ये पाकिस्तान का कौन सा चेहरा है? बिल्कुल ये साफ बौखलाहट नजर आती है पाकिस्तान में। जिस तरह से एक ऑर्डर जारी किया गया उसके बाद तमाम जगहों पर इससे पोस्टर्स देखे जा रहे हैं जिसमें साफ कहा गया है कि जितने भी लोग एलओसी के पास रहते हैं, जितने भी गांव एलओसी के पास हैं, वो लोग एहतियात बरतें हैं क्योंकि भारत कोई शरारत कर सकता है। इस तरह का पैगाम वहां पर फैलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो बंकर्स का इस्तेमाल करें और ऐसे में भारत की तरफ से कोई कार्रवाई की जा सकती है तो ऐसे में खुद को महफूज करें, सीमा के पास अपने मवेशी चुराने के लिए ना जाएं और रात में बिजली जलाकर वो ना रहें, बिजली ना जलाएं रात को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अंदेशा इस बात का है कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही कोई बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से हो सकती है, इसलिए वो अभी से तैयार कर रहा है अपनी आवाम को, अपने लोगों को कि ऐसा कोई हरकत भारत की तरफ से हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहने के लिए फिलहाल कहा गया है। लेकिन साफ तौर पर भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अगर ये कहते हैं कि हमें सबूत दीजिए और अगर जंग का ऐलान भारत करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा, लेकिन ये जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं एलओसी के करीब, उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान में बौखलाहट है, घबराहट है। पाकिस्तान इस बात की सेंसिटिविटी को नहीं समझ पा रहा शैलेंद्र वांगू कि जब वो ये कहता है कि हम आतंक नहीं फैलाते हैं और उसके सबूत हर बार मिलते हैं, उसका असर सीधे तौर पर आवाम को होता है, उस आवाम को जिसे मजबूर होकर ये कहना पड़ रहा है पाकिस्तान सरकार को कि गांव खाली कर लो, आप सुरक्षित नहीं हो।